हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हीट कंडक्शन थ्रू अ हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं। ये हमारा एक टॉप व्यू है हॉलो सिलेंडर का। तो ये जो सिलेंडर है इसका इनर जो सर्किल है वो ये है और ये जो हमारा है वो आउटर सर्किल है। तो जो हमारा इनर सर्किल है उसकी रेडियस R1 है और जो आउटर सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो क्या है हमारी R2 है। तो इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस हमारी R2। यह R1 है और ये हमारी R2 है। सिलेंडर की लेंथ सिलेंडर हमारी क्या है, सिलेंडर की लेंथ L है और सिलेंडर जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K है। और ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये टेम्परेचर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो चेंज नहीं होगी। तो ये टेम्परेचर से जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो पूरी तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है ये हमारी इंडिपेंडेंट है। तो माना सिलेंडर के इनसाइड में यहाँ अंदर हमारा क्या है, कोई हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है और हॉट फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, T1 है। यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, T1 टेम्परेचर है। और सिलेंडर से जो हीट का ट्रांसफ़र यानी जो Q है, क्योंकि अंदर हीट हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो जो हॉट फ्लूइड है उसकी हीट क्या होगी, धीरे धीरे आउटवर्ड यानी रेटली आउटवर्ड होगी। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो हमारा कैसे होगा, इनर से आउटर की होगा, यानी कि रेटली आउटवर्ड की ओर हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो होगी। ठीक है। तथा जो ये टेम्परेचर था हमारा हॉट फ्लूइड का जो इनर में था, इनसाइड में, उसका टेम्परेचर T1 था और जो आउटर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा हमारा T2। तो हॉट फ्लूइड अंदर बह रहा है तो यानी कि जो टेम्परेचर होगा T1 वो बहुत ज़्यादा हाई होगा कंपेयर देन टेम्परेचर ऑफ आउटवर्ड या फिर सराउंडिंग। तो T1 हमारा क्या है, T1 हमारा ज़्यादा है और T2 हमारा T1 की अपेक्षा कम है। तो डेरिवेशन करते हैं फिर इसमें। माना सिलेंडर का एक एलिमेंट है, ये हमारा हम एक एलिमेंट इसमें ले रहे हैं। ये देखिए जो डॉटेड मैंने एक सर्किल बनाया है ये हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, जिसे मैं हॉरिजॉन्टली इस तरह से शो कर रही हूँ। तो ये हमारी इनर सर्किल हो गया, ये हमारा आउटर सर्किल हो गया और ये हमारा एलिमेंट का सेक्शन है। तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, T1 से इनर से आउटवर्ड की ओर यानी सराउंडिंग की ओर T1 टू T2। तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर फिर धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। और जो एलिमेंट लिया है उसमें जो टेम्परेचर होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा हमारा DT। और मान लेते हैं जो हमारा ये एलिमेंट है इसकी जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी हमारी DR है और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, ये देखिए जो रेडियस है एलिमेंट की वो क्या हो जाएगी R। तो एलिमेंट की रेडियस क्या हो जाएगी R। रेडियस ऑफ एलिमेंट हमारी क्या हो जाएगी R। और DR थिकनेस के कारण जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारे यहाँ से यहाँ तक DT हो रहा है। तो आगे इस डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ फूरियर लॉ हमारा क्या होता है, K इक्वल टू माइनस का KA DT ओवर, वहाँ हम dx लेते थे क्योंकि जो थिकनेस थी हमारी x थी। यहाँ पर जो हमारी थिकनेस है वो क्या है DR। थिकनेस क्या है हमारी एलिमेंट की DR।
और रेडियस क्या है एलिमेंट की, आर है। तो यहाँ पर जो थिकनेस हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डी आर। और यहाँ पर जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एरिया होता है, मैं इसे यहाँ लिख दे रही हूँ, एरिया ऑफ सिलेंडर इस इक्वल टू क्या होता है हमारा 2πr_l। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Q इंटू डी आर इसकल टू माइनस का K और एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2πr_l dt। तो Q डी आर को हम यहाँ ले लेंगे माइनस का K 2πl dt। इंटीग्रेशन करने पर और इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, हमारी जो इक्वेशन आई क्या आ जाएगी, Q लिमिट हमारी टेंड्स करेगी कहाँ से कहाँ तक, इसके लिए लिमिट्स हमारी क्या हो जाएंगी, R1 to R2 dr के लिए, इसके लिए हमारी क्या हो जाएगी, इसकी हमारी कितनी पूरी R1 और आउटर के लिए क्या थी R2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी R1 to R2 dr/r इक्वल टू माइनस का K 2πl। टेम्परेचर क्या हो जाए T1 to T2 dt। तो 1/r का क्या होता है, log r होता है। तो जब हम लिमिट हम उसमें रखेंगे तो log n R2/r1। इसी तरह से जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर Q हमारा क्या था, कांस्टेंट है स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए, यानी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वही हमारा सराउंडिंग पे होगा। तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो यहाँ पर मैंने बताया आपको टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर कैसी रहेगी, जो थर्मल कंडक्टिव है वो कैसी होगी, हमारी यूनिफॉर्म होगी, यानी कि पूरे प्रोसेस के दौरान जो थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होगी, हमारी यूनिफॉर्म होगी। और यूनिफॉर्म होने की वजह से वो हमारी कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और हमारा 2πl भी हमारा बाहर आ जाएगा। फिर dt का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा t, और जब लिमिट हम उसमें रखेंगे, सॉरी ये T1 to T2 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी T2 माइनस T1। तो माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा K 2πl T1 माइनस T2। और ये हमारा क्या है Q इक्वल टू log n R2/r1। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πkl T1 माइनस T2 अपॉन log n R2/r1। तो ये हमारी इक्वेशन है। और से और हम किस तरह से लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन log n R2/r1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 2πkl। तो ये हमारी इक्वेशन है हॉलो सिलेंडर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इस तरह से हमारा कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारे किसके लिए होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए। जब हॉलो सिलेंडर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करना होता है तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाता है। इसके अलावा
क्यू इक्वल टू, अगर हम इसे रेजिस्टेंस के टर्म में लिखें तो ये T1 माइनस T2 हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। और ये जो हमारी टर्म है ये क्या हो जाएगी, R, क्योंकि ये हमारा एनालॉगस होता है इलेक्ट्रिकल थ्योरी के, यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा जो R है ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R इक्वल टू log n R2 अपॉन R1 2 पाई KL, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो ये हमारी किस कंडीशन के लिए थी, जब थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि जब हमारी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी हो, यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो उस केस में हम, ये हमारा केस फर्स्ट है, यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम स्टेडी स्टेट कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन यानी कि जो हमारा Q होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इनर में, और जो सराउंडिंग होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो एक्यूमुलेशन ज़ीरो होगा, जैसा कि मैं आपको प्लेन वॉल के लिए बता चुकी। तो सेम उसी तरह से सारी कंडीशन हम यहाँ पर लेते हैं जब यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था जो Q होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि इनर में और आउटवर्ड में दोनों में वो इक्वल होता है, इसलिए ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, यानी बराबर रहता है। तो ये तो हमारी यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी के लिए था। वेरिएबल के लिए हम अगले लेक्चर में डेरिवेशन को करेंगे।